आपकी क्या रीडिंग है इस वक्त जो तहरीक इंसाफ और खासतौर पर पिछले कुछ फैसलों में पार्टी के मेंबर्स आके पब्लिकली कह रहे हैं हमने दुरुस्त फैसले नहीं किए, इमरान खान के अहकाम कुछ और थे, ये क्या कम्युनिकेशन का फुकदान है जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अब तो नोटिफिकेशन जारी किया था डीआरआई जेल में कोई मिल नहीं सकता, इसलिए हो रहा है या डायरेक्शन क्लियरली नहीं आ रही या आपस में कोई डबल गेम कर रहा है जिसकी वजह से ये इतना इस वक्त? ये बड़ा अहम सवाल है। मेरा ये ख्याल है अली गौहर साहब जो हैं, जो बैरिस्टर साहब हैं, जब उनको चेयरमैन आपने बनाया था इमरान खान साहब ने, तो फिर कुछ अर्से के लिए उनको लोगों से मिलना बंद करना चाहिए था। फिर वो सिर्फ उनसे गौहर साहब से मिलते और गौहर साहब को फ्रंट पर रखते, उन्हीं के जरिए पार्टी चलाई जाती। खान साहब ने क्या किया, उन्होंने अपने ही घर में अपनी पार्टी में 10 उन्होंने यहाँ पैरेलल फोर्सेज इकट्ठी कर ली और डेली की बुनियादों पर 8-10 लोगों से मिलते हैं और मोस्टली सारे वकील हैं। वकीलों को आपको तो माशाल्लाह हमारी भी राइवलरीज होती हैं, तो वकीलों के 1001 राइवलरीज हैं, दुश्मनियां भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग भी करते हैं। आपने जब रोजाना 10 लोगों से मिलना शुरू कर दिया, 10-10 लोगों को डिफरेंट आपने उनको हिदायत देनी शुरू कर दी और हर बंदा बाहर निकलता है, वो सबसे पहले मीडिया पे जाता है, ट्वीट करता है, वीलॉग करता है या आपका आके टिकटॉक बनाता है और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ बात करता है। नया बंदा आता है, वो कहते नहीं खान साहब ने ये बात की नहीं थी। अब सारी झगड़ा लड़ाई तो आपने अपने घर में खुद डलवा ली। आपके जो चेयरमैन था, आपको नजर आते अली गौहर साहब की तरह बात करें, अली गौहर साहब को तो पावर आपने दी नहीं चाहिए था उनको। डेफिनेट अगर मैं होता खान साहब की जगह, अगर जा तो मैं फिर अपने हाथ में रखूं, मैं नहीं बनाता चेयरमैन जी, मैं अगर कल ही काफी हाँ, खान साहब वाली बात ऐसी कल काफी हाँ। अगर आपने अली गौहर साहब को, एक जेंटलमैन आदमी, शरीफ बंदे, उनको आपने चेयरमैन बनाया है और उसके साथ आपने मार्केट में 10 और पैरेलल बंदे भी छोड़ दिए जो रोजाना उनकी बेइज्जती करें, जलील करें, उनके अगर कई रिट कायम ही नहीं होने दे रहे, आपने रिट उनकी कायम होने ही नहीं थी। आपने एक बंदे को उठाया, आपने चेयरमैन बनाया, तो खान साहब से पूछना चाहिए जब वो चेयरमैन है उससे तो कोई नहीं मिलता। मैंने तो कभी नहीं सुना कि फला 6 बंदे जो हैं अपने पार्टी चेयरमैन से मिलने के लिए गए, सारे कहते हैं खान साहब से मिलने गए। उनकी कोई हमारी साइड पे कहते हैं कोई उनकी आगे लिफ्ट ही कोई नहीं कराता उस बेचारे अली गौहर साहब को, नाम के आपने बना लिए। अगर खान साहब हर एक को कहते जी कि ये सिर्फ अली गौहर साहब मुझसे मिलने आएंगे, मैं इनको हिदायत दूंगा, जो नाम होंगे जो बात होगी अली गौहर साहब करेंगे, तो फिर और मैं किसी से नहीं मिल रहा, तो फिर अली गौहर साहब की बनती अथॉरिटी, आपकी पार्टी रहती एक उसमें रहती। देखिए अलीमा खान साहब को कुछ कह रहे होते हैं, बाकी 10 लोगों को कुछ और कह रहे होते हैं, अली गौहर साहब को कुछ और कह रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो इलेक्शन में लड़े, हिस्सा लिया, वो तो गायब थे। उन्होंने आप ये कह सकते हैं रूपोशी की हालत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उस वक्त वकला जो है वो एक्सेस था इमरान खान के पास और वो आके फैसले कर रहे थे। लेकिन अब तो जो सियासी लीडरशिप है, असद कैसर साहब आ चुके हैं, आतिफ खान साहब आ चुके हैं, बहुत दीगर लोग हैं जो अब सामने आ चुके हैं, उमर अयूब साहब सामने आ चुके हैं जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इनके। तो अब आपको लगता है कि एक ये जंग भी पार्टी में चल रही है कि फैसले सियासी रहनुमाओं ने करने हैं या जो वकला थे उन्होंने करने हैं? मेरा ये ख्याल है कि ये वकला जो थे वो डोमिनेंट है, क्योंकि खान साहब का इस वक्त जो मसला पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है उनके, मेरा ख्याल है उन्हें पता है उनके मोस्टली जो इश्यूज थे वो सारे थे लॉ से रिलेटेड थे, अदालतों से रिलेटेड थे, वो पार्टी के हों, पर्सनल हों, स्कैंडल हों, सजाएं थी सारी। सो उनका डिपेंड करना भी समझ में आते खान साहब की, क्योंकि रोजाना उनसे मुलाकातें करने, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो बाद में आनी थी, पहले जान तो बचाए, अपने केसेस से जान तो छूटे, एक चीज़। सो उन पर उन्होंने जाकर इन्हिसार जो है उनका ज्यादा हुआ है, फितरी तौर पर हुआ है। अच्छा, हर एक यहाँ पे हमारे वकील भाइयों को मौके मिल गए, उन्होंने कहा जी खान साहब जो है, अब आप देखें पिछले कुछ अरसे में 6 महीने साल में कोई 15-20 के करीब ऐसे कोई वकला आए हैं जिनको मैं नहीं जानता था, आप भी शायद ना जानते हो, लेकिन क्योंकि खान साहब के पास कोई मेन बंदा जाने को तैयार नहीं था, उन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया, अपना इमेज बनाया, रोजाना बयान देने शुरू कर दिए। एक चीज, दूसरा उससे आपका पॉलिटिकल जो लोग थे खान साहब वो पीछे गए, वो उनको मिल ही नहीं रहे थे, पॉलिटिकल एडवाइस खान साहब को मिल नहीं थी। और फिर जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा से हैं, नो ऑफेंसेस, हमारे भाई हैं सारे। आपको पंजाब से कोई उस तरह की वो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिल रही थी। शाहबूद कुरैशी साहब जेल में है, अच्छा फवाद चौधरी साहब थे वो जेल में, आप तो वैसे पार्टी में, शेख रशीद साहब, अब ये वो पुराने लोग थे जिनके पास कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक था ना कि हमने कैसे इसको सिचुएशन को हैंडल करना है। अब खान साहब की मुलाकात है शाहबूद कुरैशी साहब से हो रही है, ना आपकी फवाद से हो रही है, जुवैद सारी वो हो गए, परवेज इलाही साहब है वो जेल में है। सो मेन लीडरशिप जेल में है पंजाब से। अब बच बचा के KPK के हमारे दोस्त अब हैं, असद कैसर साहब पे और इन पे परवेज खटक साहब पे तो खान साहब नाराज थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन पे तो ट्रस्ट नहीं करते। आतिफ खान साहब भी, खान साहब की कोई उसके करीब उस वक्त इख्तिलाफ थे उनके जी। सो जो क्राउड खान साहब को मिल रहा है, खान साहब उनको एक तो सीरियस नहीं लेते मेरा ख्याल है, अगर लेते हैं तो फिर एक बंदे को एक बात कह रहे हैं, दूसरे को दूसरी कह रही है। मैं नहीं कह रहा उनके आपस के बयानात अगर आप उठा के देखें, सो खान साहब अगर ये बैठ के सर्कस उन्होंने खुद बना लिया है कि अपनी पार्टी के अंदर 8-10 लोग हैं, उन तमाम लोगों को सरदार बना दे, हर एक को उन्होंने पावर दे दी है, हर एक कहते हैं खान ने सिर्फ मुझसे बात की, वो कहते नहीं मुझसे बात की है। आप अपनी पार्टी खुद खराब कर रहे हैं। आप हर शख्स जो बाहर आता है वो अपना बयान इमरान खान से मंसूब करते हैं। यस, आप अली गौहर साहब को एम्पावर करें, सिर्फ उनसे मुलाकात करें, ठीक है, वकीलों से मिले, लेकिन जो आपकी पार्टी की जब मेन फैसले हैं अगर अनाउंस करवाने, अली गौहर साहब करें, अकेले करें और उन्हीं को पावर दें। उन बेचारे को चेयरमैन बनवा के 10 बंदों का हाथ तो आपने जलील करवा दिया।